उसका जो आपका एप्थेल्मिया न्यूट्रोनेफ्रम या कंजंक्टिवाइटिस इस तरह का आप देख रहे होगे, वहाँ पे पुरुलेंट डिस्चार्ज सा आया हुआ है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई है कंजंक्टिवाइटिस, वहाँ पे पढ़ना। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम जब न्यूनेटल कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, जो कंजंक्टिवाइटिस ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। फिर आयुर्वेदिक कोरिलेशन देखा जाए तो अभिषंद इसको बोला जाता है नेत्र रोग के अंदर। रेलिवेंस क्या है, कार्नियल अल्सरेशन कर सकता है और जो है वो धीरे से क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। अभिषण की डीडी बनाने के लिए तो कंजंक्टिवाइटिस से ही बनती है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। कंजंक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, देयर आर सेवरल रीजन अबाउट फॉर दैट। तो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हमको चेक करना है। फिर उसके बाद स्टिकी आइज करेंगे, म्यूकोइड विदाउट इन्फ्लेमेशन, मैनेज विद क्लीनिंग सलाइन वाटर। ब्लॉक्ड नोजोनेक्रोमियल डक्ट, ये भी देखना कि नोजोनेक्रोमियल डक्ट जो हमारी है नेक्रोमियल डक्ट, वो ब्लॉक नहीं, बहुत सारे बच्चों में ब्लॉक मिलती है आपको, ठीक है। तो उसको बार बार हम लोग बताते हैं कैसे दवा दवा के उसको जो है आप जो है थोड़ा मसाज करिए, तो कभी कभी खुल भी जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटरिंग होती है आईज की। अब यहाँ से तो निकल गया, लेकिन यहाँ से अंदर नहीं जा पा रहे, आई में बहुत ज्यादा वाटरिंग होती है। इस वाटरिंग के कारण क्या होता है, बच्चे को जो है वहाँ इन्फेक्शन लग जाता है ना। अदर डिजीज में देखा जाए तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, कार्डियल एब्रेशन और डेक्रोसिस्टाइटिस जैसे लक्षण हो सकते हैं। डेक्रोसिस्टाइटिस जो है उसका जहाँ से आंसू निकल रहा है उसका इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अभिषंद की etiology देखा जाए तो गोनोकोकल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली मदर का जो ट्रैक्ट होता है, अगर वो इन्फेक्शियस है तो गोनोकोकल बैक्टीरिया के कारण, और वहां से वो फिर जो है उसके आंख में इन्फेक्शन कर देता है। क्लमाइडिया जो है वो उसको देखना पड़ता है। पुरुलेंसी के लिए ग्राम पॉजिटिव, कोकाइज जो होता है वो इंपॉर्टेंट वो होते हैं। क्लैमिडियल इन्फेक्शन एडिमा ऑफ आईलिड फिमोसिस कंजेशन कोपियस येलो एक्सुडेटिव से निकलता है, तो ये हमको डीडी या समझना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने जैसे बताया ग्राम स्ट्रेन कल्चर सेंसिटिविटी हमको करवाना पड़ सकता है आई डिस्चार्ज का स्वैब में लेके, और जिनसा स्ट्रेन फॉर क्लैमिडिया ट्रकोमैटिस, ठीक है, ये भी जो है बैक्टीरिया टाइप का होता है, उसके लिए जो ट्रकोमा कॉज करता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए टाइम ऑफ ऑनसेट और लेटरलिटी और नेचर ऑफ डिस्चार्ज हमको देखना पड़ेगा, प्यूरुलेंट है कि सीरियस डिस्चार्ज है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में देखोगे तो कंजक्टिवा स्मीयर्स बिफोर द स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक या सपोर्टिव क्लेंजिंग लुब्रिकेंट ड्रॉप आप दे सकते हो। गोनोकोकल अगर वो है तो वहां पर लोकल पैरेंटल इंसुलिन या सेफोट्राइक्सिन जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसको हमको प्रयोग करना पड़ सकता है। प्रोफिलैक्सिस एट द बर्थ में हमको सिंगल डोज बताया, जैसे जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में टेट्रासाइक्लिन और ये सारी चीजें आई ऑइंटमेंट के लिए जरूरत है। ये सिंगल डोज सेफ्राइजोन कहाँ दे रहे हैं, आईएम और आईवीज दे रहे हैं, और ये सिल्वर नाइट्रेट टेट्रासाइक्लिन का ये एक आई का ऑइंटमेंट है, वो उसकी आंख में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना बेस सेफोट्राइक्सिन लेकर के आपने आंख में लगा दिया, तो बिल्कुल जैसे हमने बच्चे को अभी मिल्क वो दिया था ना कि निडल निकाल के, वैसे नहीं करना ना। कौन सी चीज कहाँ देनी है वो बताइए। क्लैमिडियल सिस्टमिक ओरल एरिथ्रोमाइसिन आप दीजिए, ओरल दे रहा है ना, तो ध्यान रखना 10% सल्फोसेटामाइड, ये सल्फोसेटामाइड और एरिथ्रोमाइसिन की आई ड्रॉप आती है, इसको वहां दीजिए, ठीक। अभिषंद के अंदर आपको क्या और करना है, क्रिया कल्प यहाँ पे अपन करते हैं, तो बच्चे बड़ा हो जाएंगे थोड़ा, ठीक है। नैन अमृत, नैन नेत्र बिंदु, आईटोन, आई ड्रॉप, ताम्रादि गुटिका का प्रयोग सपोर्टिव जेंटल क्लीनिंग और मेंटेन एनी हाइजीन से ठीक हो जाता है। की प्रिवेंशन के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉपर एंटीनेटल केयर की भैया बच्चे की माँ का जो अगर इन्फेक्शन है तो फिर थोड़ा ठीक खत्म कराया जाए उसको। रूटीन प्रोफाइल एक्सेस आपको करानी है, नेक्स्ट गाइडलाइंस पढ़ लीजिए जो है उसके अनुसार। मेंटेन द स्ट्रिक्ट हाइजीन ऑफ द नर्सरी, नर्सरी भी गोनोकोकल इन्फेक्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसलिए हमको देखना पड़ेगा। एजुकेटिंग मदर ऑन हाइजीन एंड अर्ली साइंस ऑफ इन्फेक्शन, ये सारी चीजें हमको देखना है। हमको क्या क्या हमको समझ में आया, अगर हम सारी चीजों को एक बार फिर से देखें तो हमने देखा हाइपोग्लाइसीमिया था मेन कॉज ऑफ द न्यूनेटल सीजर्स है। फिर हमको करना क्या है, एग्रेसिव स्क्रीनिंग करनी है, सबसे पहले जान लेना है कि भैया उसको है क्या, शुगर कम है क्या, और मैनेजमेंट है तो जैसे मैंने बताया वो मैनेजमेंट कर देना है। अंडरलाइन ईटियोलॉजी आपको देख लेनी है, क्या क्यों होती है, पहले बार को आपने मैनेज कर लिया फिर 2 घंटे के बाद करेगा, तो भैया उसको देखना पड़ेगा आपको क्या कुछ प्रॉब्लम का है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है, एंडोक्राइनोपैथी तो नहीं है। आयुर्वेद सपोर्ट के अंदर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आपको ये सब चीजें महत्व देनी है। सीजर्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, और जो है उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि फेब्राइन है कि मेनिंजाइटिस के कारण है, यानी सेप्टिसीमिया है कि नॉर्मल बुखार के कारण आ गया है। फिर मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन इसको करना है, देना है, और दवाई देनी शुरू धारणा से इसे बाद में देना है, ठीक है। फिर अभिसंध के अंदर आपको सबसे पहले प्रिवेंटेबल कॉजेस वो कर लेना है कि भैया कहीं इसको ब्लाइंडनेस ना हो, वो तो बड़ी दूर की बात है, उससे पहले ही हम ठीक करेंगे, ठीक है। फिर न्यूनेट्रम ऑप्थेल्मिया न्यूट्रम जैसा कुछ नहीं है उसको हमको डायग्नोस करना है। फिर उसके बाद गोनोकोकल है, क्लैमिडियल इन्फेक्शन है, ये देख लेना है, और फिर बाकी आयुर्वेद की जो आपकी सपोर्टिव थेरेपी बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलटुगेदर अप्रोच जो है इसके अंदर हमको करना है, हमको मेन क्या है एबीसी हमको देखकर चलना है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस प्रोटेक्ट ड्रग्स का यूज करना है, और प्रोवाइड करना है डीप अंडरस्टैंडिंग समझने के बाद जब बच्चा धीरे धीरे ठीक होता रहे तो उसका हमको और आगे इलाज बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आज 3 क्या 4 और पकड़ लो, एक चीज हो गई आपकी हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरी हो गई कन्वल्जन, तीसरा और चौथा जो कंजंक्टिवाइटिस न्यूनेटल। तो ये आपका आज पूरा होता है। अभी कुछ चीजें और है क्योंकि वही बताया ना, आपका जो पीरियोडिक